हेलो दोस्तों, इक्वालिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके बदले चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को सबके सख्त के घेरे में डाल दिया है। इससे बीजेपी बहुत डरी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं इस चुनाव के बारे में कि चंद्रबाबू नायडू किसका समर्थन करेंगे, एनडीए और एनडीए का, और उसका इन्होंने कुछ कीमत भी मांगा। आइए बात करते हैं, इंजीनियर विजय प्रताप से बात करते हैं और जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को। आज की डेट में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें बहुत बड़ा खेल चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, टीडीपी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अहम भूमिका निभाने का काम किया है। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत डरी हुई है और डरने का जोखिम उनको ये लेना पड़ रहा है कि कई राज्यों में चुनाव हैं। आने वाले आगामी चुनाव को भी लेकर वो परेशान कर सकते हैं। उन्होंने इस उपराष्ट्रपति चुनाव का मौके का बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाया है। हालांकि वो जाने जाते हैं, वो हमेशा से बहुत ही बड़ी राजनीतिज्ञ हैं और रणनीति में उनको कोई फेल नहीं कर पाता है और मौके का फ़ायदा कोई उनसे उठाना सीखे। हालांकि आप देखिए, यह सवाल और यह मांग उन्हें अभी क्यों करना पड़ा, ये तो शक के दायरे में रखने वाली बात है ही है। और उन्होंने एक बड़ी मांग रखी है केंद्र के सरकार से कि हमको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। हमें आंध्र प्रदेश की जनता की कई कामों को लेकर जो उन्होंने शिलान्यास किया हुआ है, उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। और दूसरी बात ये है कि वो विशेष राज्य दर्जा की मांग भी कर रहे हैं और उन्हें यही समय क्यों मिला मांग करने की, यह बहुत बड़ी चिंताजनक बातें हैं। क्योंकि उनके पास, हम आपको बता दें कि 16 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के उनके पास 18 वोट रखे हुए हैं। और बीजेपी चाहती है कि उनके हिसाब से वो मत करें और उनके मतलब मताधिकार करके उनके ही हिसाब से उपराष्ट्रपति का चुनाव करें। इस वजह से उनके पीछे भागना पड़ रहा है, चंद्रबाबू नायडू के पीछे। और यही वजह है कि बीजेपी उनसे परेशान है और उनकी मांगों को लेके वो चिंताजनक है और सोच रही है कि आखिर क्या ऐसा करें कि जिससे हमारा काम भी हो जाए और चंद्रबाबू नायडू भी ना रूठे। सही कह रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जो है, चंद्रबाबू नायडू इतने बड़े सियासी खेल के मालिक हैं कि वो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनके पास भी गए थे मिलने के लिए। और उनसे भी जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनसे भी मुलाकात की है। और वो समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति को भी मना लें और हमारा काम भी हो जाए। अगर उनकी मांगें नहीं सुनती हैं तो एनडीए जो पक्ष है वो चुनाव में मुश्किल में पड़ सकती है। और यही खबर पे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, हम लोग बात करना चाहते थे, इसीलिए हम ये खबर लेके आए आपके पास। तो दोस्तों, हम विजय भाई से एक और सवाल करते हैं और पूछते हैं उनसे कि अब पीएम मोदी की रणनीति का क्या होगा। अब पीएम मोदी आगे क्या करेंगे? मेरा मानना है कि पीएम मोदी जी के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, चंद्रबाबू नायडू की कुछ मांगों को लेकर वो उनकी मांग पूरा करें और एक दूसरे का साथ देकर उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध जीताएं। और दूसरा ये, जैसे अन्य राजनीतिक दल जैसे जेडीयू हो गई, शिवसेना हो गया, इनसे वो संपर्क करके और अपनी उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्विरोध जिताने का काम कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो जेपी नड्डा जी हैं, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह कई राजनीतिक दलों से संपर्क में हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह निर्विरोध जीता जाए। और वो अपने ही खेमे का कोई, जैसे नाम उन्होंने आगे कर रखा है सीपी राधाकृष्णन, उन्हीं को जिताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका कोई विरोध ना हो। इस वजह से वो समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि होता क्या है। विजय भाई ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया दोस्तों। और ये हमारा चर्चा जो है, हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे और आपके लिए बनाते रहेंगे न्यूज़। तो हमारे चैनल को एक बार और सब्सक्राइब, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
ये सुनने में आया है कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा चल रहा है। सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि वो राहुल गांधी से भी उनके बीच में बात हुई थी, सोशल मीडिया की पुष्टि के हिसाब से। और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं तेलंगाना के उनके रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, वो अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि पहले वो उन्हीं के साथी थे और इन्हीं की पार्टी में काम करते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है चंद्रबाबू नायडू जो है वो बहुत बड़ा खेल कर दें। हो सकता है कि केंद्र में बैठी सत्ता को हिला भी दें, अपने समर्थन को वापस लेके। अगर कहीं बीजेपी अगर नहीं मानती है उनकी मांग को लेके, तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू इससे नाराज़ हो सकते हैं। बहुत बड़ी एक बात ये भी है कि बहुत बड़ी बात नहीं है केंद्र सरकार को मतलब फंड देना किसी भी राज्य को, लेकिन बात ये है कि इसी समय क्यों मांग उठाई गई चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर सता रहा है, और हो ना हो भविष्य में गठबंधन टूट ना जाए, इसका कहीं ना कहीं डर बीजेपी को सता रही है। क्योंकि हालांकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे राहुल गांधी का स्तर बढ़ता जा रहा है चुनाव को लेके, हो सकता है उनसे प्रभावित होकर वो उनका समर्थन कर दें भविष्य में, और सरकार हो ना हो बीजेपी की गिरा भी सकते हैं। इस वजह से बीजेपी बहुत परेशान है। सही कहा विजय जी आपने। और ये मुद्दा हम लोग चर्चा किए दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम दोस्तों।